हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टॉक में। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो होने वाली है अडानी ग्रीन के Q3 रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको टाइम बता दूं, ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आ चुके थे और मार्केट रिजल्ट आया उसके बाद भी मार्केट गिर रहा था। तो देख लीजिए आप यहाँ पे 14:04 मतलब 2:04 पे रिजल्ट अनाउंस हो चुके थे। लास्ट में एक स्पेशल पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले देख देख सकते हैं आप यहाँ पे लगभग 14% की गिरावट है। तो आ चुके हैं हम अडानी ग्रीन की बैलेंस शीट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर हैं और जो सारे फिगर्स होने वाले हैं वो करोड़ में होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे हम। ये हैगा होगा लास्ट ईयर का, ये लास्ट क्वार्टर और ये वाला क्वार्टर। ओके, ये 2024 का, 2025 ये सितंबर मंथ का, ये दिसंबर मंथ का और ये 2024 मतलब 2025 दिसंबर मंथ का Q3 के बारे में। ओके एवरीवन, तो बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम पिछले साल बात करें तो टोटल इनकम थी 2636 करोड़ की। तो मैं 2600 बोलूंगा सीधा राउंड फिगर में, 2600 करोड़ की। और पिछले क्वार्टर में थी 3200 करोड़ की। और इस बार के क्वार्टर में है 2800 करोड़ की सेल टोटल इनकम हुई है, रेवेन्यू कह सकते हैं। तो बात करें ईयरली हल्की सी जंप है, बाकी क्वार्टरली बात करें तो काफी बड़ी गिरावट है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की कि कितना खर्चा हुआ है। तो खर्चा पिछली बार हुआ था 2300 का और इस बार हुआ है 2900 का। तो खर्चा बढ़ा है और पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू भी बढ़ा था और एक्सपेंस भी बढ़ा है, खर्चा भी बढ़ा है। तो ये तो काफी प्रॉफिट तो काफी नीचे जाने वाला है। तो इसमें दो प्रॉफिट बताऊंगा, कुछ स्पेशल कंपनी ने कुछ अलग से अनाउंस भी किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके एवरीवन, तो रुकिए अब बात कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद की। तो पिछले साल 291 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 292 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस बार कंपनी सीधा लॉस में गई जाते हुए देखने को मिली है 135 करोड़। आफ्टर टैक्स की बात है दोस्तों, आफ्टर आफ्टर टैक्स की। ओके, टैक्स देने के बाद में क्या खर्चा आता है वो देख लेते हैं। क्या प्रॉफिट कंपनी के हाथ में आता है। तो 400 करोड़ आया था, कुछ एडजस्ट वगैरह करके कंपनी के पास यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हुआ था। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिछले साल 400 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार पिछले क्वार्टर में 529 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार लॉस में है 98 करोड़ का। ओके, कुछ एडजस्टमेंट के बाद क्या होता है, ये आती है 5 करोड़ के प्रॉफिट में। कुछ एडजस्टमेंट है उसके बाद में 103 का इसको एक्सटर्नल प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था कहीं से। तो उसके बाद ये 100 ओ सॉरी 5 सिर्फ 5 करोड़ के प्रॉफिट में आ जाती है। उससे पहले जो लास्ट ईयर था 474 करोड़ का प्रॉफिट था और इससे पहले पिछले क्वार्टर में 644 का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी लॉस में जाते जाते हल्का सा बच चुकी है और आपको पता है काफी कर्जा भी है इसके ऊपर। टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम की बात कर लेते हैं, 9+10 जो भी इफेक्टिव पॉइंट्स वगैरह हैं ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके सॉरी, 534 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले साल। इस बार पिछले क्वार्टर में बात करें तो 696 का प्रॉफिट हुआ है और अब की बार सिर्फ 22 का हुआ है, 22 करोड़ का। तो कंपनी तो ईयरली भी काफी डाउन है और यहाँ पे भी देख सकते हो आप प्रॉफिट में, सिंपल प्रॉफिट भी काफी डाउन है इसका। ईयरली तो काफी लॉस है। तो कंपनी का 14% गिरना तो बिल्कुल जायज था। बात कर लेते हैं बेसिक ईपीएस की और लास्ट में बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो बेसिक ईपीएस है जो पिछले साल की बात करूं तो 2.92 का घट के 0.38 माइनस में, बिल्कुल माइनस में आ चुका है 0.38। और पिछले क्वार्टर की बात करें प्लस का था 3.44 का, वो भी घट के 0.38 नेगेटिव में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के स्पेशल पॉइंट की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशल पॉइंट जानने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए उसको और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपको लॉस होने से बचा रहेगा। अगर आप हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालता रहता हूँ। तो बात करें उस स्पेशल पॉइंट की, उससे पहले कंपनी की बात करूं मैं तो कंपनी ने कल तो गिरावट देखने को मिलने वाली है अडानी ग्रीन में। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है आपको आपके हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो
ये है इस बार का जो रेवेन्यू है कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की 2025 में अभी ये है, और ये चाह रहे हैं मैं बढ़ा के 2029 तक हम 30,000 मेगावाट पे कैपेसिटी पे पहुंच जाएं। ये इनका टारगेट है। इस वजह से शायद हल्का सा हमें ग्रोथ देखने को मिल जाए, बट अभी तो कोई चांस नहीं है क्योंकि कंपनी ने काफी अच्छा लॉस दिखाया है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लॉस, बहुत ज्यादा ही लॉस दिखाया है कंपनी ने, और ये वैसे भी कर्जे में चल रहा है अडानी का। तो ये पहले ही नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे थे इसके, और एक ये रिजल्ट भी Q3 का अडानी ग्रीन के लिए काफी नेगेटिव साबित हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।